Now consider sixth question of exercise 6.5. Find maximum profit that a company can make if the profit function is given by px is equals to 41 plus 24x minus 18x square. एक चीज यहाँ ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे हम लोगों को कोई लोकल मैक्सिमम मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा नहीं कहा, सिर्फ हम लोगों को ये कहा है कि मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है। तो जब भी हम लोगों को ये लोकल मैक्सिमम मिनिमा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा नहीं गिवन होता और इंटरवल नहीं गिवन होती, यहाँ पे चेक कीजिए इंटरवल नहीं गिवन है, तो इट मीन वी नीड टू फाइंड आउट लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा। सो अगेन सबसे पहले क्या करना है कि जो गिवन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है। 24x माइनस 36x हो जाएगा, 41 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। इसको 0 के इक्वल पुट करते हैं और क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं x इक्वल्स टू 2/3। और क्योंकि लोकल मैक्सिमा फाइंड आउट करना है सो सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं। सेकंड डेरिवेटिव आ जाता है 24 माइनस 36 से x का माइनस 36 which is already less than 0, no need to put the value of x। इसका मतलब अगर ये सेकंड डेरिवेटिव ऑलरेडी लेस देन 0 है तो इसका मतलब x is equals to 2/3 is पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑलरेडी। और अगर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा ऑलरेडी है तो उसके बाद फिर मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बिकॉज मैक्सिमम प्रॉफिट हम लोगों को कहा गया है। सो मैक्सिमम वैल्यू विल बी गिवन फंक्शन में x की वैल्यू 2/3 पुट करते हैं, 41 प्लस 24 इंटू 2/3 माइनस 18 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, और सॉल्व करने पे हमारे पास आंसर आ जाता है 49। Now, eighth question for this exercise: at what points in 0 to 2 pi closed interval does the function sin 2x attain its maximum value? अब यहाँ पे देखिए हम लोगों को क्लोज्ड इंटरवल दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे हम लोग एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। गिवन फंक्शन fx इक्वल्स टू sin 2x है, डेरिवेटिव निकालते हैं 2 cos 2x आ जाएगा। डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए, तो यहाँ से cos 2x 0 आता है, तो इसका मतलब 2x की वैल्यू या 90 डिग्री आएगी या 270 डिग्री आएगी या 450 डिग्री आएगी या 630 डिग्री आएगी बिटवीन 0 टू 2 पाई। इट मींस तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी π/4, 3π/4, 5π/4 एंड 7π/4। क्योंकि हमारा x 0 से लेकर 2 पाई के बीच में लाई कर रहा है, x लाइज बिटवीन 0 टू 2 पाई, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x लाइज बिटवीन 0 से लेकर 4 पाई तक, और 0 से लेकर 4 पाई तक हमारे पास क्या है, यहां तक हमारे पास एलिमेंट्स आ जाते हैं। अब x की ये 4 वैल्यूज आ गई। अब क्योंकि एब्सोल्यूट मैक्सिमा फाइंड आउट करना है तो एक्सट्रीम पॉइंट्स के ऊपर भी फाइंड आउट करना है और इन 4 पॉइंट्स के ऊपर भी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। f of 0, f of π/4, 3π/4, 5π/4, 7π/4 एंड 2 पाई। f of 0 मतलब साइन 0 आंसर 0, f π/4 यहां पुट कर दिया तो अल्टीमेटली ये π/2 बचता है, साइन 90 होता है 1। सिमिलरली 3π/4 वो 2 और 3π/4 कैंसिल आउट हो गए 3π/2 एंड दैट आंसर इज -1। 5π/4 दैट इज sin 5π/2, sin 5π/2 इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं sin 2 पाई प्लस π/2। अब 2 पाई प्लस π/2 हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाता है, तो उसका आंसर फिर से हमारे पास 1। Similarly, sin 7π/4 is -1 and sin 4π will be equals to 0। अब यहाँ पे देख लीजिए मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे आ रही है, यानी कि π/4 के ऊपर और 5π/4 के ऊपर। Therefore, maximum value of this function occurs at point π/4 and 5π/4, which was asked in the question at what points the function attains its maximum value. Therefore, maximum value will be attained by the function at point π/4 and 5π/4. Now question number 10th, find the maximum value of the function 2x cube minus 24x plus 107 in closed interval 1, 3 and in closed interval -3, -1। Given function is 2x cube minus 24x plus 107, f dash x फाइंड आउट करते हैं और 0 के इक्वल पुट कर देते हैं टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए कि x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आता है। अब x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 आता है तो इसका मतलब x इज इक्वल्स टू +-2। अब एक बार हम लोगों ने x इक्वल्स टू 2 ले लेना और एक बार x इक्वल्स टू -2 ले लेना, बिकॉज 2 लाइज इन द क्लोज्ड इंटरवल 1, 3 एंड -2 लाइज इन द क्लोज्ड इंटरवल -3, -1। वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू इन दीस टू इंटरवल्स। अब आफ्टर दैट एब्सोल्यूट मैक्सिमम का फार्मूला लगाते हैं, f of 1, f of 2 and f of 3, दैट इज एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ द इंटरवल एंड क्रिटिकल पॉइंट ऑफ द इंटरवल। सॉल्व करने के बाद हमारे पास आता है 85, 75 और 89 एंड दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू व्हेन द फंक्शन या क्रिटिकल पॉइंट लाइज इन 1, 3। अब उसके बाद -3, -2 और -1 इनके ऊपर हम लोग फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज 125, 139, 129 एंड दिस इज द maximum value when the function lies
या क्रिटिकल पॉइंट लाइज इन द इंटरवल -3 to -1 मींस अगर दो इंटरवल हम लोगों को गिवन है तो वी हैव टू फाइंड आउट क्रिटिकल पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द टू इंटरवल्स एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू अकॉर्डिंग टू द टू इंटरवल्स. Now consider question number 14. ये 14th onward questions are basically the practical problems based on the maxima and minima. अब यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड टू नंबर्स x एंड y सच दैट x प्लस y तो 60 हो लेकिन x इंटू वाई क्यूब इज मैक्सिमम. मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू इस तरह से लेनी है सच दैट x इंटू वाई क्यूब हमारे पास जो है मैक्सिमम आए. इस केस में हम लोग x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 59, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 58, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 57 एंड सो ऑन. 60 केसेस आर देयर. लेकिन अब उस हर एक केस में हम लोग मल्टीप्लाई करके थोड़े देखेंगे कि किस केस में हमारा प्रोडक्ट मैक्सिमम आता है. सो वी आर गोइंग टू यूज डिफरेंशिएशन एंड मैक्सिमा एंड लोकल मैक्सिमा एंड मिनिमा इन दिस केस. क्या करना है कि जो गिवन फंक्शन हम लोग को गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 60, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और जिसको मैक्सिमाइज करना है उस फंक्शन को मैं p के साथ कंसीडर कर लेता हूं क्योंकि दो फंक्शंस की मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है. सो आई एम जस्ट राइटिंग डाउन द एज p. सो p इज इक्वल्स टू xy क्यूब. अब यहां से फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू क्या आती है 60 माइनस y. इसमें मैं पुट कर देता हूं, मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो p मेरे पास आ जाता है 60y क्यूब माइनस y रेज़ पावर 4. अब डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y क्योंकि y के फॉर्म में हमारे पास फंक्शन है तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट कर लेंगे. 180y स्क्वायर माइनस 4y क्यूब. अब क्योंकि हम लोगों ने फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पॉइंट, dp बाय dy को 0 पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं तो हमारे पास y की वैल्यू 45 आती है. अब यहां से इक्वेशन नंबर 2 से हम लोग सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना इजी है. सो दिस विल बी 360y माइनस 12y स्क्वायर. अब जो हमारे पास y की वैल्यू 45 आई है वो वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं क्योंकि लोकल मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट द साइन ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव. सो 360 into 45 माइनस 12 into 45. चेक कीजिए 16,200 माइनस 24,300. नेचुरल सी बात है 16,000 में से 24,000 से वाली चीज माइनस करेंगे इट विल बी लेस देन 0. दैट इज d स्क्वायर p by dy स्क्वायर इज लेस देन 0. सेकंड डेरिवेटिव इज लेस देन 0. हेंस y is equals to 45 is a point of maxima. अब y equals to 45 आ गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो यहां से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं. दैट विल कम आउट टू बी 15. इसका मतलब x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 45 ले लें तो हमारे पास जो ये प्रोडक्ट है x इंटू वाई क्यूब इट विल बी मैक्सिमम ऑफ ऑल द केसेस जिसमें हम लोगों का सम जो है दो नंबर्स का सम 60 आता है. जैसे मैंने पहले भी बोला 1 ले लें और 59 फिर 2 और 58 फिर 3 और 57 4 और 56 5 और 55 एंड सो ऑन डिफरेंट केसेस. उन सब में अगर हम लोग डिफरेंट केसेस लेते हैं तो x की वैल्यू 15 और y की वैल्यू 45 ले लेंगे तो हमारे पास जो ये फंक्शन xy क्यूब है ये मैक्सिमम होगा इस केस में. Now consider question number 16. Find two positive numbers whose sum is 16 and the sum of whose cube is minimum. पिछले क्वेश्चन के जैसे ही वहां पे x plus y 60 दिया हुआ था, यहाँ पे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं x plus y equals to 16 और साथ में हमको कहा गया sum of whose cube is minimum, यानी कि हम लोग क्यूब ले लेते हैं दोनों का और उनका सम करके उसको s से डिनोट कर लेते हैं and we have to prove this s as minimum. अब इस s को मिनिमम प्रूव करना है. यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 यूज करके y की वैल्यू निकालते हैं, वो पुट कर देते हैं 16 माइनस x का होल क्यूब. अब लोकल मैक्सिमम मिनिमम का मेथड लगाते हैं. फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं. x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 16 माइनस x का होल क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस 3 इंटू 16 माइनस x होल स्क्वायर. इसको 0 को इक्वल पुट करते हैं और इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, दोनों साइड पे 3 डिवाइड हो जाएगा. सो x की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाती है. अब इसके बाद इक्वेशन नंबर 2 से सेकंड डेरिवेटिव निकालते हैं. हमारे पास 3x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 6x और माइनस 3 इंटू 16 माइनस x का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 3 2 6 16 माइनस x और चेन रूल से इस x का नेगेटिव साइन विल मेक इट एज पॉजिटिव. अब उसके बाद d स्क्वायर s बाय dx स्क्वायर एट x इक्वल्स टू 8 फाइंड आउट करते हैं. 6 8 are 14, again 6 is 48, 48 plus 48 will become 96 and clearly 96 is greater than 0, therefore x is equals to 8 is point of minima. और चेक करो यहाँ पे इस फंक्शन में हम लोगों ने सम को मिनिमम ही प्रूव करना है. therefore from equation number 1 x की वैल्यू 8 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास 8 आ जाती है. hence for x is equals to 8 and y is equals to 8 the sum function s is equals to x cube plus y cube is minimum. मतलब कि डिफरेंट वैल्यूज भी ले लें तो उसमें से हमारे पास सिर्फ x is equals to 8 और y is equals to 8 की ऐसी वैल्यू आएगी जिनमें अगर दोनों का क्यूब लिया जाए then that will be minimum. Question of this exercise,
It is given that a rectangular sheet of tin 45 centimeter by 24 centimeter is to be made into a box without top by cutting off square from each corner and folding up the flaps. हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर कट करना है जिसकी साइड लेट अस कंसीडर x सेंटीमीटर मान लेते हैं. What should be the side of the square to be cut off so that the volume of box is maximum possible? हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है कि ये स्क्वायर की साइड कितने सेंटीमीटर की होनी चाहिए सो दैट जब इसको फोल्ड करके इस तरह से बॉक्स बनाया जाता है तो उसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो. अब जरा ये ध्यान दीजिए, अगर ये साइड 45 सेंटीमीटर थी, x सेंटीमीटर इधर से काट दिया, x सेंटीमीटर इधर से काट दिया, देन लेंथ विल बी 45 माइनस 2x. सिमिलरली ब्रेथ में हमारे पास क्या हो जाएगा 24 माइनस x दैट इज 24 माइनस 2x. और क्योंकि ये x सेंटीमीटर फोल्ड हुआ है, इस तरह से अगर इसको फोल्ड करते हैं तो जितनी ये साइड कट हुई है दैट विल बी कंसिडर्ड एज द हाइट ऑफ द बॉक्स. अब क्योंकि ये ओपन बॉक्स बना और ये क्यूबॉइड की फॉर्म का है, लेंथ हो जाएगी 45 माइनस 2x, ब्रेथ 24 माइनस 2x एंड हाइट विल बी x. और वॉल्यूम का फार्मूला हम लोगों को पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, 45 माइनस 2x, 24 माइनस 2x इनटू x. सॉल्व करके हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080x. dv बाई dx फाइंड आउट करते हैं 12x स्क्वायर माइनस 276x और 1080. क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए dv बाई dx को 0 पुट करते हैं, 12 से डिवाइड कर दीजिए थ्रू आउट, x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 बन जाएगा और मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइजेशन करके x माइनस 18 x माइनस 5 बनता है. अब एक बार x की वैल्यू 18 आ जाएगी और एक बार x की वैल्यू 5 आ जाएगी, लेकिन इसमें से x की वैल्यू 18 रिजेक्ट कर देनी है. क्यों रिजेक्ट कर देनी है? क्योंकि इन दैट केस हमने जो ब्रेथ कंसिडर किया है 24 माइनस 2x दैट विल बी मीनिंगलेस. नेचुरल सी बात, अगर x की वैल्यू 18 हो जाएगी तो 24 माइनस 36 इज माइनस 12, तो माइनस तो होती नहीं है, दैट्स व्हाई रिजेक्टिंग x इक्वल्स टू 8. अब यहां से इक्वेशन नंबर 1 से सेकंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, दैट कम आउट टू बी 24x माइनस 276 और एट x इक्वल्स टू 5 इसकी वैल्यू चेक करते हैं. ये आती है हमारे पास माइनस 156 विच इज लेस देन 0. और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू 5 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. और हम लोगों ने यही फाइंड आउट करना था कि बॉक्स का मैक्सिमम वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. So a square of side 5 centimeter should be cut from the rectangle या should be cut from the each corner of the box to have maximum volume. इसी तरह का एक और क्वेश्चन, इससे पिछला क्वेश्चन है 17, वहां पे हमारे पास स्क्वायर है जिसके x सेंटीमीटर की साइड कट करनी है और वॉल्यूम मैक्सिमाइज करना है. सेम मेथड यू कैन अप्लाई देयर एंड यू कैन सॉल्व दैट क्वेश्चन अकॉर्डिंगली.